नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं हमें अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। देखिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें अलग अलग पाठ दिए गए हैं। पाठों में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 9 बदलते परिवार। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 9 बदलते परिवार। देखिए इसमें दिया है अभ्यास बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए बाल विवाह कानून के तहत लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष तय की गई है? तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। इसके बाद है तबादला होने पर कौन बदल जाता है? तो तबादला होने पर दोस्त बदल जाता है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके परिवार के सदस्यों की संख्या लिखिए। तो देखिए हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं तो उनकी संख्या आप लिख देंगे। जैसे कि मेरे परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो हम 5 लिख देंगे। इसके बाद यदि देखिए प्रश्न तीसरा है क्या आप कभी रसोई में अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करते हैं? कैसे? तो हाँ, सब्जी धोने में, पानी देने में, सफाई करने में इत्यादि में हम यदि रसोई में अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 4 आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा आया है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो देखिए हम उसके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। जैसे कि आप कहाँ से आए हैं, पहले का स्कूल कैसा था, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है निम्मी के परिवार में नए सदस्य के आने से क्या क्या बदलाव आए लिखिए। तो देखिए अब निम्मी अपना दिन नए सदस्य के साथ बिताएगी। माँ उस सदस्य की ही देखरेख करेगी। परिवार में सभी जगह बच्चे के किलकारी सुनाई देगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वयं का अवलोकन कीजिए। तो आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती है? आपकी आँखों का रंग घर के किस सदस्य से मिलता है? तो देखिए इसका आंसर मेरी शक्ल मेरे पापा जैसी मिलती है। जो भी है यदि आपकी मम्मी या आपकी दादी जैसी आपकी शक्ल मिलती है तो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है मेरी आँखों का रंग मेरी माँ के आँखों के रंग के जैसा है। तो आप यहाँ पर अपने आँखों का रंग किसके जैसा है उसे आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न निम्न वर्ग पहेली में से रिश्तों को ढूंढकर गोला लगाइए व दिए गए स्थान पर लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से जैसे कि बहन, मामी, नाना, माता, ताऊ, चाची, भाई और बुआ, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिश्तों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है परिवार में कौन कौन रहता है? तो परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन एवं चाचा चाची रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9 क्या विगत या पिछले दिनों आपके घर या आस पड़ोस में किसी की शादी हुई है? तो देखिए इसका पहला प्रश्न किसकी शादी थी? तो जैसे कि हम लिख देंगे बहन की शादी। उसकी उम्र क्या थी? 21 वर्ष। उसने कहाँ तक पढ़ाई की? तो जैसे 12वीं तक की तो 12वीं लिख देंगे। इसके बाद क्या उसे आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए? तो हाँ, इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी लिख देंगे। इसके बाद देखिए आपके परिवार के सदस्यों के फ़ोटो चिपकाकर सदस्य का नाम व आपसे रिश्ता लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं सदस्य का नाम जैसे कि मोहन दास, आपसे रिश्ता दादाजी। इसके बाद है नाम, जैसे कि नाम लिख देंगे दादी, यहाँ दादी की फ़ोटो चिपका देंगे। इसके बाद यहाँ पिता की फ़ोटो चिपका देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ माता या मम्मी की फ़ोटो चिपका देंगे। इसके बाद भाई की फ़ोटो और बहन की फ़ोटो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपका कर
उनसे हम रिश्ता लिख देंगे। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, अपने परिवार का पहले का और आज के समय का वंश वृक्ष एवं दोनों में अंतर लिखिए। तो देखिए, आप यहाँ पर अपने परिवार के पहले का वंश वृक्ष और अभी का वंश वृक्ष आप बना सकते हैं। देखिए, पहले परिवार में दादा दादी सब लोग मिलकर रहते थे। इसके बाद अभी देखिए अपने परिवार में कितने लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो वंश वृक्ष बना सकते हैं परिवार का। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।